तो ये हमारे पास बाइक आई हुई है जो कि हीरो की पैशन प्रो लेटेस्ट मॉडल है। और इस बाइक की जो इंजन प्रॉब्लम है, इंजन साउंड प्रॉब्लम, वाइट स्मोक प्रॉब्लम और पिकअप की प्रॉब्लम, अगर इस तरीके से किसी बाइक में प्रॉब्लम आती है तो उसे हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको हम इसकी साउंड सुनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसका साउंड सुने किस तरीके से यानी कि साउंड होता है। तो कभी भी यानी कि हम मैकेनिक अगर बाइक को खोलते हैं तो उसे स्टार्ट करके पहले देखते हैं कि इनमें किन किन चीज़ों का साउंड है। तो सबसे पहले इसमें साफ पता चलता है कि जो हमारा टाइमिंग चेन होता है उन चीज़ों का इसमें काफ़ी ज़्यादा साउंड है, अगर हम इस तरीके से बाइक को चला के देखते हैं तो। और जब हम इसे रोड पे चलाएंगे, चलाने के बाद इस बाइक में क्या है कि हूँ जैसा आवाज़ बहुत ही ज़्यादा है, प्लस में हड़हड़ाहट की भी आप आवाज़ सुन सकते हैं। इसमें हड़मड़ हड़मड़ टाइप का इंजन से आ रही है। और इसी के साथ साथ जब हम बाइक को चलाते हैं तो यानी कि पिकअप पूरा डाउन होता है इसका। और आपने देखा अभी कि कितना ज़्यादा यानी कि वाइट स्मोक कर रही है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो में हम ये चीज़ आपको जानकारी देंगे कि इस तरीके से अगर आपकी बाइक में या आपके पास अगर बाइक आती है इस तरीके से तो उसका यानी कि कैसे आप काम करें। तो चलिए हम फटाफट से फुल इंजन खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा इंजन को ओपन किया और ओपन करने के साथ साथ यानी कि हर एक पार्ट्स को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश किया और जितना भी लैद का काम था उन सभी कामों को हमने करवा के ले आया। तो अब हम फाइनली इसमें ये चीज़ आपको बताएंगे कि हमें यानी कि इसमें कौन कौन सा इसका पार्ट्स ख़राब था और हमने कौन कौन से इसकी पार्ट्स चेंज किया। तो ये सब चीज़ पूरा फुल डिटेल में हम बताएँगे आपको। और आप देख सकते हैं जो कि हमने पूरा इंजन का जितना भी पार्ट्स होता है उन सभी पार्ट्सों को इस तरीके से सजा के रखा है, क्योंकि कभी भी अगर आप इंजन को बांधते हैं तो इंजन बांधते समय इस तरीके से रखने के बाद हमें ज़्यादा आसानी होती है, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। तो सबसे पहले इसमें हमने कनेक्टिंग जो होता है हमारा कनेक्टिंग रड उन चीज़ों को चेंज कराया। और दूसरा नंबर हमारा सिलेंडर होता है जो उसके अंदर पिस्टन लगता है, उन चीज़ों को हमने पिस्टन यानी कि दूसरा डलवाया 25 नंबर का पिस्टन। और इसी के साथ साथ जो हमारा न्यूट्रल पत्ती लगता है यहाँ पे, ये चीज़ यानी कि ख़राब हो गया था, टूट गया था, ये देखिए आप। और अगर नहीं भी टूटता है कभी भी अगर आप खोलते हैं तो वो ओरिजिनल यानी कि दूसरा चेंज कर देना चाहिए हमें, क्योंकि ये चीज़ अगर ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, फिर हमें पूरा फुल इंजन को खोलना पड़ता है। और इसी के साथ साथ जो भी हम इसमें पार्ट्स लगाएंगे बिल्कुल जेन्युइन लगाएंगे। जो हमारा क्लच हब सेंटर है वो दोनों यानी कि सही है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं उसमें। जो इसका प्रॉब्लम है वो सिर्फ क्लच प्लेट का है। तो यहाँ पे हम क्लच प्लेट और ये हमारा जीपीडी पेनियन हो गया। और तीसरा नंबर पे जो हमारा है ये ऑयल सील किट, पूरा इंजन का ऑयल सील किट अगर हम लगा देते तो इंजन ऑयल लीकेज करने की इधर से उधर से दिक्कत बाद में नहीं होता है। और कभी क्या होता है कि हम ऑयल सील को चेंज नहीं करते हैं और इंजन बांधने के बाद हमारा बाइक से इंजन से ऑयल बहुत ही ज़्यादा लीकेज होने लगता है। और ये है टाइमिंग चेन का पूरा किट। तो इतना पार्ट्स हम फाइनली इसमें सेट कर रहे हैं जो यानी कि इसमें ख़राब था और जिनकी वजह से हमारी साउंड पिकअप हर एक चीज़ अच्छी तरीके से आ जाए। तो उतना काम यानी कि हम इसमें कर रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम आपको इंजन का साउंड और हर एक चीज़ यानी कि दिखाएंगे किस तरीके से आप फिट करें। तो ये देखें जो कि 25 नंबर का इसमें हमने पिस्टन लगवाया। और पिस्टन अगर आप कभी भी लगवाते हैं या बोर कराते हैं या नया सिलेंडर किट खरीदते हैं तो उसे हमें अच्छी तरीके से चेक करना होता है उसका रिंग। तो वो चीज़ कैसे करना है तो वो सारी चीज़ें हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये जो क्लच हाउसिंग होता है इसकी यानी कि जो प्ले अगर है तो इसका आप रबर चेंज कराएं। फाइनली ये यानी कि बिल्कुल सही था, इसमें ज़रा से भी प्ले नहीं था, इसमें हमने कुछ भी काम नहीं कराया क्लच कटोरा में, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए अब दोस्तों हम फाइनली इसे फिट करते हैं और आप ज़रूर वीडियो में बने रहें। अगर आप एक काम सीखने वाले भाई हैं तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो जितने भी गियर वगैरह होता है उन सभी चीज़ों को हमने सेट कर दिया है। और ये जो ऑयल पंप का रोलर जो स्पॉकेट होता है सबसे पहले उसे हमें लगाना चाहिए, उसके बाद ही यानी कि क्रैंक को फिट करना चाहिए। अगर उसे हम नहीं लगाते हैं फिर हमें इस तरीके से हम वो चीज़ नहीं लगा पाएंगे, यानी कि लगा तो लगा ही देंगे पर थोड़ा दिक्कत परेशानी होता है, हमें उस रड को काटना पड़ता है। अगर आप गियर बॉक्स का पेनियन और वाशर किस तरीके से फिट करता है वो सभी वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगा, वहाँ से जाके आप आराम से देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप काम सीख रहे हैं या आप काम सीखने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें किक का स्प्रिंग लगा लेना है पहले।
क्योंकि इधर उधर करने में थोड़ा दिक्कत सा होता है। इसीलिए जब भी हम चैम्बर को बैठाते हैं नट लगाने से पहले इसकी स्प्रिंग को लगा लेना चाहिए। और ये जब भी आप लगाए तो इसमें एक बिंदी का निशान आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, किक गुटका और किक साप्टा यानी कि दोनों में। तो उन दोनों को हमें सेम मिलाना है। अगर आप सेम नहीं मिलाते हैं, अगर एक दांत भी आगे पीछे हो जाता है तो आप अगर स्टार्ट करते बाइक तो आपकी इंजन से किर 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 जैसा साउंड आएगी। तो इसके ऊपर एक लॉक होता है जो कि उस लॉक को भी हमें सेट करना है। तो फाइनली इसमें जितना भी नट बोल्ट था उन सभी नट बोल्टों को हमने टाइट किया एक मशीन के द्वारा। और फिर यहाँ से हमें क्रैंक यानी कि घुमा के देख लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लैथ वाला जो खैरात वाले होते हैं वो यानी कि सही से अगर क्रैंक नहीं बनाते, नहीं फिट करते, तो उसके ज़रिए से भी हमारा क्रैंक नट टाइट करने के बाद जाम चलने लगता है। यहाँ ऑयल पंप में एक बूस्ट लगता है सबसे पहले, और उसके बाद ही यानी कि ऑयल पंप हमें ऊपर से लगाना है इसे। इसका अगर पैकिंग ख़राब है तो इसमें आप नया पैकिंग डालें, ज़्यादातर बेहतर होता है। और इसे आप जब भी लगाएं तो वो साइड का जो पेनियन होता है हमारा उसे घुमा के लगाएं ताकि ये अच्छी तरीके से बैठ जाए। इसमें 3 बोल्ट होता है। जो हमारा ऑयल पंप स्पॉकेट होता है उसे यानी कि घुमा के देख लेना चाहिए। इंजन अगर आप कभी भी खोलते हैं तो ऑयल पंप यानी कि हमें बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करना होता है। अगर आपका ऑयल पंप ख़राब हो गया है या उसके अंदर कचरा है या सही नहीं चल रहा है, नहीं फ्री नहीं घूम रहा है हमारा स्पॉकेट, तो आप इसका ऑयल पंप यानी कि चेंज करें अगर ख़राब है तो। क्योंकि ऑयल पंप अगर हम चेंज नहीं करते इंजन बनाने के बाद, फाइनली हमारा जो ऑयल है वो हेड पे नहीं जाने लगेगा और उसके ज़रिए से हमारा इंजन की साउंड काफ़ी यानी कि ख़राब हो जाएगी बहुत ही जल्दी। फिर यहाँ पे हमें गियर डॉग जिसे हम बोलते हैं, और ये डॉग अगर कभी ख़राब हो जाता है या टेढ़ा हो जाता है तो इसके ज़रिए से हमारा गियर यानी कि काम नहीं करता है। अगर न्यूट्रल है तो जल्दी गियर नहीं लगेगा और जल्दी न्यूट्रल नहीं होता है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम करती है। तो फिर हमें प्राइमरी गियर जो जिसे हम जीपीडी बोलते हैं उसे लगाना है। तो इंजन की अगर आप गाइज कभी भी फुल इंजन की काम करते हैं तो इस पेनियन को आप ज़रूरी डालें, क्योंकि ये पेनियन डालने के बाद हमारे इंजन से जो हूँ की आवाज़ आती है साय की, वो आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। तो क्लच कटोरा लगाने से पहले एक वाशर और इसके बीच में एक बुश होता है जिसे हमने लगा दिया है। फिर इसके ऊपर एक बहुत ही बारीकी सा यानी कि पतला सा वाशर होता है उसे लगाना है, और फिर 2 कट वाला वाशर होता है चांद वाला उसे लगा के फिर इसके ऊपर से एक कटोरी वाला वाशर लगाना है। तो इस तरीके से इसके ऊपर हमें वाशर लगाना चाहिए। अगर इस वाशर में कहीं पे भी आप गलती करते हैं तो आपको फिर क्लच खोलना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ हमने इसमें क्लच प्लेट को लगाया। जो हमारा सेंटर था, हब था, प्रेशर प्लेट था, वो बिल्कुल सही था और ये जेन्युइन है बिल्कुल। ऐसा अगर डुप्लीकेट आता दूसरा कंपनी का तो हम इसे ज़रूरी चेंज कर देते, क्योंकि इंजन भैया बार बार नहीं खुलता है। कस्टमर एक बार पैसा लगाएगा वो बार बार नहीं लगाएगा, तो वो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसका किस तरीके से काम करें और कितनी यानी कि अच्छी काम करें जो कि वो हमारे पास फिर आए और हमारा कुछ भी नुकसान ना हो और कस्टमर का भी कुछ नुकसान ना हो। यहाँ पे एक वाशर और इसके ऊपर एक नट होगा। फिर यहाँ पे हमें 4 स्प्रिंग को लगाना है और ऊपर का जो नट होता है उसे हमें हल्का हल्का टाइट करना है। और इसकी जो स्प्रिंग है उसका यानी कि सेटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो इतना होने के बाद ये कटोरी लगाना है। और आप ये सोचते होंगे कि ये कटोरी किस लिए लगता है, इसका काम क्या है। तो इसका काम ये होता है कि इस कटोरी में यानी कि ऑयल होता है और क्लच प्लेट जो घूमता है हमारा, तो वो इस ऑयल से यानी कि हमेशा भीगा हुआ होता है।
इसीलिए ये कटोरी दिया जाता है यहाँ पे। और अगर ये कटोरी आप नहीं डालते हैं तो आपकी क्लच प्लेट बार बार ख़राब हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर ऑयल हमारा सही से नहीं जाएगा। फिर इसके साइड में बैलेंसर लगा के इसके ऊपर एक प्लेट होता है, इसके नीचे में एक हमें पैकिंग लगाना पड़ता है और बीच में एक ऑयल सील भी होता है। वो ऑयल सील अगर ख़राब होता है तो उस ऑयल सील को आपको ज़रूरी चेंज करना होगा, क्योंकि वो ऑयल सील जो रहता है हमारा चैम्बर में एक बुश देखा होगा आपने, जो कि उनके ज़रिए से इसका करंट में ऑयल जाता है। तो इतना करने के बाद दोस्तों फिर हमें यहाँ पे एक सिलेंडर बैठाना है, और सिलेंडर बैठाने से पहले इस तरीके से हमें रिंग की चेकिंग करनी चाहिए। हर रिंग की जिस तरीके से टॉप 1 टॉप 2 की गैपिंग निकलती है, उसी तरीके से हमारा पतला वाला रिंग का भी गैपिंग निकलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उस तरीके से गैपिंग नहीं निकलता है तो आप रिंग को चेंज करें, और वरना अगर आप उसी तरीके से लगा देते तो आपकी बाइक ये 100% है कि आपकी बाइक 15 से 20 दिन तक या महीना दिन तक में आपकी बाइक धुआं दे देगी। तो ये सभी चीज़ें हमें चेक करनी होती है, तभी होता है हमारा काम और सक्सेस काम होता है। तो रिंग को जो लगाना है यहाँ पे पतला वाला रिंग को लगाना है, फिर एक ये साइड में पतला वाला रिंग को लगाना है। इसमें टेम्पर भी होता है जिसे आप देख के लगा सकते हैं इस तरीके से। और फिर जो टॉप 2 का आएगा, इसका जो नंबर का निशान होता है उसे हमें ऊपर की ओर रखना चाहिए, और उसे जो हमने सेटिंग किया उसका गैपिंग इनका जो नीचे में यानी कि टॉप 1 का गैपिंग रखा हमने, और ये टॉप 2 का और टॉप 1 जो लगाएंगे तो इन जहाँ पे हमारा होता है ऊपर के हिस्से में उसका हमें गैपिंग को रखना है। और भी हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आप रिंग यानी कि सेटिंग कर सकते हैं, और यानी कि रिंग को आप सही तरीके से कैसे चेक करें। तो ऐसे वीडियो दोस्तों हम बराबर लाते रहते हैं, तो इसीलिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बाइक से रिलेटेड कोई भी काम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, और उस कमेंट का आपको जवाब बहुत ही जल्द दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंप्लेन हो तो मैं आपके लिए दिल खोल के ज़रूर बैठा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने रिंग जो पिस्टन में होता है उसे सेट कर दिया है। सेट करने के बाद सिलेंडर में हमें थोड़ा ऑयल डालना है, क्योंकि जब भी हम पिस्टन को सिलेंडर में डालते हैं तो वो हमारा बहुत ही आसान तरीके से अंदर की ओर चला जाए। यहाँ पे 2 बोकली लगाना है, जिसे हम बुश के नाम से भी बोलते हैं, यानी कि हर भाई हमारे अलग अलग नाम से जानते हैं, हर एरिया हर मोहल्ले में। फिर यहाँ पे हमें पैकिंग ये चीज़ पिस्टन को लगा देना है। पैकिंग आप इसमें जब भी लगाए ये वाला पैकिंग, तो इसके नीचे एक यानी कि ओरिंग होता है, जो कि उसे हमें डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप देखें जो इन का निशान है वो हमें कार्बोरेटर की ओर रखना है। और किसी किसी बाइक में आपने ये चीज़ भी देखा होगा कि एक बड़ा गड्ढा और एक छोटा गड्ढा होता है, तो जहाँ पे यानी कि बड़ा गड्ढा है तो उसे यानी कि कार्बोरेटर के हिस्से में रखना चाहिए। तो सिलेंडर आप जब भी लगाते हैं तो यानी कि हल्का लेफ़्ट राइट करके ये यानी कि बिल्कुल आराम से चला जाता है, और ऐसा नहीं कि हमें ठोक ठाक करना है, उस तरीके से नहीं करना। जब भी आप यानी कि ये नीचे की ओर चला जाता है, अगर नहीं बैठे बूस में तो आप यानी कि हथौड़ी की मदद से हल्का ठोक सकते हैं, या हाथ के ज़रिए से भी इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से। तो ये हमारा बैठ चुका है। अब इसके साइड में जो एलंकी बोल्ट होता है उसे हमें लगा के टाइट करना है, और 2-3 मरतबा यानी कि पिस्टन को चला के देखना है, और फिर हमें इसे टॉप पे करना है। टॉप पे करने के बाद जो हमारा गैस्केट होता है, इस गैस्केट में हमें बॉन्ड का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और ज़्यादा ना करें, बहुत ही हल्का करना है। और फिर यहाँ पे आसानी से हमें बैठा देना है। यहाँ पे हमें इस पैकिंग को लगाना है, और ये जो हम प्लेट लगाते हैं तो इसमें एक तीर का निशान होता है जिसे हमें नीचे की ओर रखना होता है, तभी ये मतलब बिल्कुल सही बैठता है। पीतल का वाशर वो साइड कोने पे लगाना है।
जिधर से हमारा ऑयल आता है वही साइड हमारा ये पीतल का जो वाशर होता है उसे लगाना चाहिए। ये क्या हमारा बिल्कुल फ्री चल होना चाहिए, तभी हमें जो हमारा रूलर स्पॉकेट होता है उसे लगाए। अगर कैम आपका घूम गया है और उसके बाद यानी कि अगर आप टाइमिंग मिला देते तो उसके बाद बहुत ही दिक्कत होगा, आपका बल्ब भी टूट सकता है। तो इस बीच वाले रूलर को हमें लगाना चाहिए पहले ही। इस पॉकेट में आपने ये चीज़ देखा होगा कि एक बिंदी का निशान होता है जिसे हमें आगे की ओर रखना होता है। तो ये लगाते हैं और फिर हम ये चीज़ भी दिखाते हैं आपको कि इस बाइक का यानी कि टाइमिंग किस तरीके से मिलाना चाहिए। तो मैग्नेट भी लगा के आप इसे टॉप पे यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो क्रैंक है, पिस्टन है, वो टॉप पे है या नहीं है। तो ये है टी का निशान जिसे हमें इसके हिस्से में रखना चाहिए और एक बिंदी का निशान यहाँ है जिसे हमें आगे जो कट होता है चैम्बर में उसके सीधे में रखना चाहिए बिल्कुल। इतना करने के बाद यहाँ पे हमें नट लगाना है और जो हमारा पत्ती होता है जिसे हम घोड़ा के नाम से भी जानते हैं उसमें एक रोलर छोटा वाला लगता है, तो उसे पहले लगा के तभी हमें इस पॉकेट को टाइट करना है। तो इधर हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद इस स्प्रिंग को सेट करना है और स्प्रिंग को सेट करने के साथ साथ जो हमारा पुश रड होता है उसमें ये रबड़ आप देखते हैं जो कि उसमें गड्ढा के निशान आ जाता है, तो उसे आप फाइनली चेंज कर दें। यहाँ पे अभी देखें आप जो कि टाइमिंग चेन हमारा बिल्कुल लूज है और इसे लगाने के बाद फिर हमें इसमें ऑयल डालना है और इसका जो कंप्रेसर होता है उसे लाना है, तभी हमारा ये टाइमिंग चेन को टाइट करके रखता है। और जैसे जैसे यानी कि लूज होगा वैसे वैसे ये टाइट टाइमिंग चेन को करते रहेगा। जिस तरीके से टेंशनर एक काम करता है उसी तरीके से ये पुश रड काम करता है। और यहाँ पे इस तरीके से ऑयल डालना है और हमें अपनी उंगली के सहारे से इसे पंप करना है। इसी के साथ हमारा जो इंजन है वो पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब इसे हम सेट करते हैं और फिर आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने पूरा इंजन को यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से बांधा और इनकी आप साउंड सुने यानी कि कितना बेस्ट साउंड है और कितना मस्त मक्खन मलाई जैसा साउंड आया इसकी। तो जो हम साउंड खोजते थे और जो हम पिकअप जो हमें माइलेज चाहिए थी यानी कि हर एक चीज़ इसकी एकदम मस्त हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं। और इसका आप साउंड सुने कितना ज़बरदस्त साउंड है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही। वीडियो पसंद आए और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।